नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। और आज बात करेंगे ब्लैक बॉक्स में कुरीतियों को झेलती मासूमियत, जिसमें आज बात करेंगे क्योंकि वाकई जो कुप्रथाएं हैं, जो कुरीतियां हैं, वो समाज में एक ऐसा धब्बा है जिसका दंश महिलाएं आज भी झेल रही हैं। दहेज और बाल विवाह समाज में फैली सिर्फ कुरीतियां ही नहीं बल्कि तमाम सामाजिक विकृतियों को जाननी है। भ्रूण हत्या, दहेज हत्या, बालिका हत्या, शिशु मृत्यु दर वगैरह इन दो समस्याओं की ही उपज है। ये पूरे सामाजिक ताने बाने को बीमार बना देती है। लैंगिक असमानता की जड़ें भी इन्हीं में मौजूद हैं। हम ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि देश की बहुल आबादी गरीबी में जीवन यापन करने को विवश है। एक गरीब पिता बेटी से नहीं बल्कि बेटे से आय की उम्मीद रखता है, लिहाजा बेटी पर खर्च करना उन्हें पानी में धन को बहाने जैसा लगता है। उन्हें लगता है कि बेटी के जल्द ही ससुराल चले जाने से 2 वक्त की रोटी बचेगी जो उनके बेटों के भरण पोषण के काम आएगी। दूसरी ओर देखें तो दहेज की समस्या उन वर्गों में नासूर बन गया है जो खुद को बुद्धिजीवी और समाज में परिवर्तन का हिमायती बताते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। दरअसल महिला उत्पीड़न जैसी समस्याएं सिर्फ बिहार के ही लिए नहीं या फिर उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं, एक दो राज्य की नहीं बल्कि पूरे भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। जिस दकियानुसी समाज में दहेज लेना और देना दोनों ही प्रतिष्ठा की बात बन जाए, वह सुधार की उम्मीद हम कर भी कैसे सकते हैं। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से योजनाएं लगातार आती जा रही हैं, महिलाओं को लेकर योजनाएं, नारी सम्मान योजना, लाडली बहना योजना, इस तरह की जो योजनाएं हैं वो लगातार आ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो महिलाओं को लेकर सुरक्षा और जिस तरह से कुप्रथाएं और कुरीतियों की हम बात कर रहे हैं, उसमें कमी होती दिखाई नहीं दे रही है। एनसीआरबी की अगर हम माने तो दहेज न मिलने के कारण देश में हर 93 मिनट पर एक महिला को आग के हवाले कर दिया जाता है। गौरतलब है कि दहेज निरोधक कानून 1961 जो आज से पहले भी बन चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी ये प्रथा अनवरत जारी है। सोचिए कि जिस समाज की जननी ही जुल्म का शिकार होगी, वो समाज कैसा होगा। दूसरी ओर अगर हम बात करें बाल विवाह के आंकड़े की, तो बाल विवाह के आंकड़े जो है वो भी भयावह तथ्य उजागर करते हैं। एलिमिनेटिंग चाइल्ड मैरिज इन इंडिया नाम से प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक विश्व की कुल बाल विवाह में हर तीसरी विवाह भारत में होती है। यूनिसेफ की माने तो बाल विवाह के मामले में भारत शीर्ष 10 देशों में छठे पायदान पर है। तो देखिए जरा नजारे, जहां एक और हम भारत में महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को ऐसी कुप्रथाओं में धकेल देते हैं जिनका दंश वो आज भी झेलती हैं। इसके मुताबिक 27% लड़कियों की शादी 15 वर्ष से पहले ही हो जाती है, जबकि 58% लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले हो जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार 30.2% लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले ही हो जाती है, जबकि उसके पढ़ने और खेलने कूदने के दिन होते हैं। इस संख्या में तब्दील करें तो ये कम से कम 10 करोड़ 3 लाख होती हैं, यानी 10 करोड़ 3 लाख महिलाएं जो हैं वो पहले ही नाबालिग होने से पहले ही उनका विवाह कर दिया जाता है। इस तरह के बाल विवाह में उन्हें फंसा दिया जाता है जब उनके खेलने कूदने पढ़ने के दिन है, लेकिन उनकी शादी कर जाती है। इसकी जड़ में ही दहेज का ही कारण है। इसके पीछे एक सोच काम करती है कि बेटी बड़ी तो बड़ा दहेज, छोटी तो छोटा दहेज, और ये सोच पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रही है। गौरतलब है कि वर्ष 1929 में पारित बाल विवाह एक्ट अभी भी लागू है, लेकिन इस पर अमल कब किया जाए। बाल विवाह निषेध कानून 2006 में बाल विवाह के दोषियों के लिए 2 साल कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान तो है, लेकिन अब हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि अभी भी प्रत्येक 3 में से 1 लड़की को बाल विवाह का शिकार होना पड़ता है। विडंबना तो देखिए, वैवाहिक संदर्भ में शारीरिक संबंध बनाने संबंधित मामले में सरकार ने खुद पत्नी की न्यूनतम उम्र 18 से घटा 15 कर दी है। अर्थात सरकार खुद मानती है कि बाल विवाह जैसी कुप्रथा कानून बनाने के बावजूद रुक नहीं पाएगी, और इसीलिए ये जो उम्र का तकाजा आप देख रहे हैं, 18 से 15 वर्ष की जो उम्र है वो लड़कियों की कर दी गई है। अब आप समझ जाए कि सरकार खुद कानून के क्रियान्वयन पर ही सवाल उठा रही है। यानी कानून तो बना दिया गया, लेकिन उस कानून में ऐसा एक और उसके पीछे एक कानून ला दिया गया जिससे कहीं ना कहीं ये जो प्रथा है अब रुकने का नाम नहीं ले रही।
दहेज और बाल विवाह समाज में फैली सिर्फ कुरीतियां ही नहीं बल्कि तमाम सामाजिक विकृतियों को जानना चाहिए। भ्रूण हत्या, दहेज हत्या, बालिका हत्या, शिशु हत्या वगैरह इन दो समस्याओं की ही उपज हैं और पूरे सामाजिक ताने बाने को इन्हीं से हवा मिलती है। अब यहाँ पर देखिए किस तरह से आपको लगातार आंकड़े बता रहे हैं, एक के बाद एक कानून भी बनाए गए, लेकिन महिलाओं को इससे क्या फायदा। जहां हम देख रहे हैं कि लगातार इसको लेकर कानून तो बनाए गए, लेकिन महिलाएं जो हैं वो आज भी इन कुरीतियों का, कुप्रथाओं का, बाल विवाहों का, सामाजिक बुराइयों का जो दंश है वो अभी भी झेल रही हैं। सच तो ये है कि कानून बना देने से समाज सुधार नहीं होता है। हालिया कुछ मिसालें ही ले लीजिए। 3 तलाक पर उच्चतम न्यायालय जैसे सर्वोच्च संस्था के आदेश के बाद 3 तलाक जो है वो सरकार ने यहाँ पर लागू कर दिया है, जिससे लेकर कहीं ना कहीं महिलाओं में उत्साह है। लेकिन अभी भी कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो इस दंश को झेल रही हैं। ऊंची कीमत होने के बावजूद लोग शराब पी रहे हैं। सरकार चाहे कुछ भी दावे करे, लेकिन सच यही है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि इसके उपाय क्या है। दरअसल कुरीतियां कोई भी हो, चाहे धार्मिक हो, जातीय हो या फिर सामाजिक हो, इसके निवारण के लिए जागरूकता अभियान चलाने की विशेष आवश्यकता है। जागरूकता अभियान चलाकर लोगों में एक प्रकार की सोच विकसित करने की जरूरत है जो नैतिक मूल्यों पर आधारित हो। हमें ये समझना होगा कि जब घर घर से दोनों ही कुरीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद होगी तभी ये पहल सार्थक हो पाएगी। हम प्रायः ही विभिन्न प्रकार की कुरीतियों से बेखबर होते रहते हैं। इनमें कई कुरीतियां जो है वो ऐसी भी हैं जो सदियों पुरानी हैं, लेकिन आज भी उनकी जो जड़ें हैं वो मौजूद है और इनकी जो जड़ें हैं वो काफी गहरी हैं। फिर एक ही झटके में किसी कानून के द्वारा खत्म करना नामुमकिन सी बात है। अलबत्ता ऐसी खामियों को खत्म करने में वक्त जरूर लगता है, लेकिन बदलते वक्त के साथ इसमें सुधार होने की पूरी उम्मीद की जानी चाहिए। हम ये कतई ना भूलें कि सती प्रथा जैसी अमानवीय कुरीति जिसकी जड़ें काफी गहरी हो चुकी थी, उसका भी निवारण इस देश में हुआ है। बहरहाल इस प्रकार की कुरीतियों से छुटकारा पाने के लिए हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी, जो नैतिक और मानवीय मूल्यों को अपनाने पर ही संभव है। इससे इतर लोगों की मानसिकता बदलने के साथ साथ देश भर में एक ऐसा वैवाहिक पोर्टल बनाए जाने की भी जरूरत है जहां दहेज विरोधी युवा खुद को पंजीकृत कर सके। इससे फायदा ये होगा कि बिना दहेज के शादी करने वाले माता पिता को वर वधू खोजने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी। तो ये पहल जरूर हमारी सरकार में करनी चाहिए ताकि दहेज प्रथा जो है उसमें कहीं ना कहीं अंकुश लग सके। इस प्रकार के मंच के अभाव में लोग दहेज मुक्त शादी की इच्छा रखने के बावजूद ऐसा नहीं कर पाते। सरकार को चाहिए कि वह बिना दहेज शादी करने वाले युवाओं को पुरस्कृत करने के साथ साथ एक रोल मॉडल के रूप में भी पेश करे। इस ओर ध्यान देना जरूरी है। सिर्फ कानून बना देने से इसमें कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, जिससे लोगों में जागरूकता आए और उनमें भी एक इस इच्छा का संचार हो। अंत में सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि समाज में जागरूकता की आवश्यकता जरूर है, लेकिन हमें व्यवहारिकता के धरातल पर कुछ पल सोचने चाहिए। अगर व्यवहारिक रूप से सोचें तो बाल विवाह जैसे नरक में कोई भी पिता अपनी लाडली को धकेलना क्यों चाहेगा, लेकिन गरीबी और लाचारी उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। हम अगर इस पर गौर करें कि बाल विवाह की समस्या गरीबों में ही पाई जाती है, अमीरों में नहीं, तो हमें इसका मूल कारण भी आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर जब लोगों के लिए पेट पालना मुश्किल हो जाए तो जागरूकता और कानून की परवाह वे कैसे करेंगे। लिहाजा सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि बुराइयों को खत्म करने का ढकोसला करने के बजाय समस्या के मूल कारण यानी गरीबी को मिटाने पर संजीदगी से विचार करें। अन्यथा योजनाओं और नारों के शोर में मासूमों की आवाज यूं ही दबती चली जाएगी। लगातार आपको बता रहे हैं कि जो कुप्रथाएं हैं, कुरीतियां हैं, इनका दंश जो है वो मासूम लड़कियां, मासूम बच्चियां आज भी झेल रही हैं। समाज में कई बुराइयां हैं जिसको लेकर महिलाएं जो हैं वो आज भी प्रताड़ित हैं। बाल विवाह जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। कई कानून जो है वो उसको लेकर बनाए गए, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में जो बुराई है, कानून ला देने से उस बुराई पर एकदम से अंकुश नहीं लग जाएगा। इसको लेकर सरकार को एक नई पहल करनी होगी। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।